दुनिया में एक दफा फिर से वेलकम बैक। फैसलाबाद में हुआ एक हैंडबॉल टूर्नामेंट जिसमें सिर्फ पाकिस्तानी खिलाड़ी ही नहीं थे बल्कि हमसाया मुमालिक के खिलाड़ी भी शामिल थे। भाई खेलों के बहुत फायदे हैं, खेल ही खेल में दूसरे मुल्कों से दोस्ती भी हो जाती है और पता भी नहीं चलता। लेकिन ज्यादा खुश मत हो, कभी कभी दुश्मनी भी हो जाया करती है। वो कैसे भला? भाई खेल है, खेल में कुछ भी हो सकता है, आप एनी टेंशन ले रहे हैं। हाँ, तो बात हो रही थी फैसलाबाद में होने वाले हैंडबॉल टूर्नामेंट की और इसमें भला किन हमसाया ममालिक ने शिरकत की और कौन जीता कौन हारा और दोस्ती हुई या दुश्मनी, ये तो रिपोर्ट देखकर ही पता चलेगा। तो देख लेना। फैसलाबाद की ज़राई यूनिवर्सिटी में 3 मुल्की इंटरनेशनल हैंडबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। मकसद सिर्फ इतना था कि आलमी मुकाबलों की राह हमवार की जाए। इंटरनेशनल हैंडबॉल टूर्नामेंट में पाकिस्तान की तरफ से 2 टीमों के अलावा ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान की टीमों ने शिरकत की। गैर मुल्की खिलाड़ी और ऑफिशियल्स पाकिस्तान की मेजबानी और इंतजामात से मुतमईन दिखाई दिए। टूर्नामेंट के फाइनल में पाकिस्तान व्हाइट की टीम ने अफगानिस्तान को शिकस्त देकर फतह अपने नाम की। पाकिस्तान स्पोर्ट्स के वाले से बहुत बेहतर है। बाकी टीमों को भी दरख्वास्त करता हूँ कि इधर आएँ, खेलें, हमारे मुल्क को एंजॉय करें, देखें। लोग बहुत खुशाइन है और देखें बहुत खुश हैं। फाइनल मैच को देखने के लिए तमाशाइयों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। इंतजामिया का कहना है कि ऐसे टूर्नामेंट्स का इनेकाद खेलों के फरोग के लिए बहुत ज़रूरी है। हम कोशिश करते हैं कि बच्चों को यहाँ पे तालीम के साथ साथ स्पोर्ट्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी मौका पूरा मिले। हम बहुत पुरुम्मीद हैं कि इंशाल्लाह आइंदा इससे ज़्यादा टीमें आएंगी। टूर्नामेंट के अख्ताम पर फातेह टीम और दीगर बेहतरीन खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए। वो गाना तो आपने सुना होगा, जिन्ने लौर नहीं तकिया वो जम्मिया नहीं, ते जिन्ने लौर दे नाश्ते नहीं किते उहदे बारे ताड़ा की ख्याल है। भाई क्या बात है लाहौर की और लाहौर के नाश्तों की। वैसे तो लाहौर के सभी खाने खासे मशहूर हैं, लेकिन नाश्तों की बात ही अलग है। अगर आपके पास वक्त हो या वक्त ना भी हो तो तब भी कभी वक्त निकाल कर लाहौर का नाश्ता करने आए, और वो भी इतवार को, तो आपको पता चलेगा कि क्या खास बात है लाहौर के नाश्तों में। तो लाहौर के रहने वाले तो ये बात जानते हैं, आप भी जान ले इस रिपोर्ट से। पूरी बनते देखकर मुंह में पानी भर आया ना। लाहौरी नाश्ता है ही इतना मजेदार। इतवार का दिन हो, लाहौरिये नाश्ते पर तो जैसे टूट ही पड़ते हैं। घर की मुर्गी इन्हें लगती है दाल बराबर। ये चटपटे नाश्ते लाहौर की पहचान है। कवाल मंडी की देसी घी में तली गरम गरम खस्ता पूरियां, कचौरियां और मीठा हलवा। कुछ घर ले जाएंगे, कुछ यहाँ ही खाएंगे। नाश्ता करने आए थे, बहुत एंजॉय किया यहाँ पे। हलवा पूरी और चिकन कचौरी, बहुत मज़ा आया, सब कुछ बहुत अच्छा था। बड़ा मज़ा आया खाने का। भी हम वापस जा रहे, खा के थक गए। अब हम गली गली नाश्ते हो रहे हैं। भाई नान चने खाने का मूड है तो आइए शादबाग चलते हैं। यहाँ रश देखकर मालूम होता है चने बिकते नहीं बांटे जाते। 30 साल ਦੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਨੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਦੇ। और ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਚਨੇ ਨੇ, ਜ਼ਾਇਕੇ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ और कीमत के लिहाज ਨਾਲ भी। सिरी पाए के तो लाहौरिये सदा से दीवाने हैं। पाए का शोरबा उंगलियों से चिपकेगा तो उंगलियां चाटेंगे ना। अब खाइए मिस्री शाह के बोंग पाए। अभी जी नहीं भरा तो चलिए चलते हैं मजंग से निहारी खाने। मगज निहारी, नली निहारी, साथ कटी अदरक, तली प्याज और हरी मिर्च के। छुट्टी वाले दिन हम बाहर निकलते हैं बच्चों के साथ खाना खाने के लिए, और निहारी
यहाँ इनकी अच्छी निहारी है, इसलिए हम यहाँ पर आते हैं। अभी तो आपको भाटी की हलीम खिलानी है, लेकिन पहले मजंग के पराठों से तो दो हाथ कीजिए। दही का प्याला और लस्सी का गिलास मक्खन डालकर लाहौरियों का मनपसंद नाश्ता है। जिन्हें मुरगन नाश्ते पसंद नहीं, वो चाय बौकर खानी पर ही गुजारा कर लेते हैं। लाहौरिये खूब खाते हैं, डटकर खाते हैं और खाते पीते मौजें करते हैं। खालिद रांझा का तो आपको पता ही होगा। हाँ भाई, वही जो साबिक वजीर कानून हुआ करते थे, वो पता है कहाँ के रहने वाले हैं। चले हम उन्हीं से पूछ लेते हैं। मेरा तल्लुक सरगोदा के एक देहात चक नंबर 35 जनूबी से है। बुनियादी तालीम थी वो भी गांव के स्कूल से शुरू की। वही तख्ती पे लिपाई, वही स्लेट के ऊपर चौक से लिखना, वही घर से बोरी लेके जाना, टाट का ना होना, स्कूल की चार दीवारी ना होना, स्कूल मास्टर्स का कहना कि जाओ जाके टहनियाँ काट के लेके आओ कीकर की, ताकि उसकी बाड़ बनाई जाए। जो एक बच्चा था स्कूल का, उसको भूख लगी है, किसी घर में दाखिल होके रोटी लस्सी मांग सकता था। गांव का हर बुजुर्ग जो है उसका आप नाम नहीं ले सकते थे। खा वो गांव का तेली हो, गांव का कुम्हार हो, गांव का वो मिस्त्री हो, जिस भी पेशे से हो, लेकिन बच्चों के लिए वो इतना ही मोहतरम था और चचा के नाम पे हम उसे पुकारते थे। मुझे भी याद पड़ता है कि दुकान पे जाना, पैसे नहीं होते थे, तो घर से माँ कहती है इतनी कपास ले जाओ, वो जाके दे के जो चीज़ खाने पीने का ले सकते थे, अच्छा गंदम ले जाओ। जिन्स के इव्ज, इट वॉज बार्टर ट्रेड। जिन्स के इव्ज आप तमाम कारोबार चलता था कि क्या मैं मुरुंडा लैंड जा रहा, मैं खजूर लैंड जा रहा, अखरोट लेने जा रहा। हम खेलते थे अखरोटों से। हम सरगोदा टांगे पे जाते थे, 15-20 मील दूर था। जो लोग पुरानी आबादी वाले हैं वो शायद उम्र में एक दफ़ा शहर जाते थे, तो हम मजाक करते थे, हाँ जी यार फलां बंदा गया सी शहर में, तो वापस आके दसता सी पिया जो मैं गया सा सरगोदे, उथे ते कोठे ते कोठा लगा वंदा ही। डबल स्टोरी नहीं देखी हुई थी। ज़्यादातर खेल जो थी वो दिन ढलते शुरू होती थी और नमाज इशा के बाद तक रहती थी। वो जो लुक्कड़ मिट्टी भी थी, उसमें कबड्डी भी थी, उसमें फुटबॉल भी था। वो फुटबॉल ये वाला नहीं होता, वो हम लीरों को इकट्ठा करके कपड़े को उसको सीस ला के गेंद बन जाता था। हर खेल में हर बच्चा पार्टिसिपेट करता था। अगर मैं और आप लड़ पड़े हैं तो मैंने अपना गुल्ली डंडा अलग कर लिया है, आप अलग कर ली है। वो एक दिन की लड़ाई होती थी, अगले रोज फिर इकट्ठे होते थे। और मेले के ऊपर जो हमारे गांव में लगता था, 28 सावन का एक मेला होता था, और उस मेले पे बाकायदा बड़े जो थे नौजवान वो कबड्डी खेलते थे, छोटे कुश्तियाँ भी करते थे, गाना बजाना भी होता था। और उन दिनों मुझे बिल्कुल याद पड़ता है उस मेले पे आलम लोहार आता था। हमारा बड़ा फेथ था कि जो अनडिस्कवर्ड डिजीज़ हैं उनका इलाज दम था। आपने देखा है बेशुमार लोग जो पागल हो जाते हैं देहात में, जहाँ भी पागलखाना भरा हुआ है ना, वहाँ पे उसके सिर पे जो नाई है वो पश लगाता है एज इलाज। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि जिसे आप कहते हैं बाजू काट दो, इसको गैंग्रीन हो गई है, मैंने जराह को उसका इलाज करते देखा है और सक्सेसफुल देखा है। मैं समझ बिल्कुल एक शहरी माहौल है अब, वो अपनाइत नहीं है। लोग बच्चों को पढ़ाने के लिए सरगोदा भेज देते हैं,
वैगन आती है, वैन आती है, तमाम बच्चे जो हैं जिस घर में हैं वो गांव के स्कूल में नहीं पढ़ते, शहर चले जाते हैं। जब वापस आते हैं तो उनका जो माइंड सेट है वो अर्बनाइट हो गए। वो बकाए में कबड्डी खेलना, रात को वो छुपन छुपाई खेलना, और एक और बड़ा जो बात थी जो आज नहीं नज़र आती, रात को खरबूजे चोरी करना। इट यूज बी ए पास टाइम। रात को मक्की की जो छलियाँ हैं वो चोरी करना, इट वॉज अ चिल्ड्रन पास टाइम। तो यानी कि इट वॉज अ किक सेक। वजह भूख नहीं है, वजह ज़रूरत नहीं है, इट वॉज अ स्पोर्ट। प्रोग्राम का वक्त खत्म होने के करीब है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक शहर है पसरूर, तो इसका ये नाम कैसे पड़ा। पसरूर जो है ना, सियालकोट से 18 मील के फासले पर वाक़या है। ये शहर एक बाजवा जाट ने बाबर बादशाह के दौर में बसाया था। उसका नाम पारस रोर था और उसके नाम पर ही इस बस्ती का नाम पारस रोर रख दिया गया, जो बाद में बिगड़कर पसरूर बन गया। मुगलिया दौर में ये बड़ा और अहम कस्बा था। शहंशाह बाबर जब सियालकोट और कलानूर के दरमियान सफर करता तो पड़ाव पसरूर में ही डालता था। है ना इंटरेस्टिंग। चले अब मैं आपको बता दूं कि प्रोग्राम के शुरू में आपको जो तस्वीर दिखाई गई थी वो कहाँ की है। तो वो तस्वीर है टोलेंटन मार्केट की, जो वाक़या है माल रोड पर। ये मार्केट पुराने दौर की यादगार में से एक है, जिसे अब कुछ नया नया कर दिया गया है। इस मार्केट को 1864 में बरतानवी दौरे हुकूमत में तामीर किया गया था। इस मार्केट को हिंदुस्तानी दस्तकारी की नुमाइश के लिए इस्तेमाल किया जाता था। फिर यहाँ पर अजायबात रख दिए गए और अजायबात रखने के बाद इस इमारत को लाहौर म्यूनसिपल के हवाले कर दिया गया। 1920 में इस इमारत को म्यूनसिपलिटी इंजीनियर राय बहादुर सर गंगाराम ने असरे नौ तामीर किया। उम्मीद है आपको ढेर सारी मालूमात जानकर अच्छा लगा होगा। हमारे साथ रहेंगे ना तो ऐसे ही जीनियस हो जाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।